Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे, जिस अपडेट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो है सीएटी 2026। सीएटी 2026 इस पर हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सीएटी 2026 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। सिलेबस के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 12th पास है और आप सीएटी 12th स्तर की क्लियर करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको किस विषय पर सबसे ज्यादा जोर देना है। अगर आप सीएटी स्नातक स्तर की क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, किस विषय पर ज्यादा जोर देंगे। सीएटी 2026 की जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। एग्जाम कब हो जाएगा इनका। सीएटी 2026 से संबंधित तमाम सारी अपडेट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान सीएटी फॉर्म शुरू 2026 से यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे साथियों आज के इस वीडियो में। साथियों, सीएटी 12th लेवल की अगर आप पास कर लेते हैं तो इसमें कौन कौन सी भर्तियों में शामिल हो सकते हैं, शामिल भर्तियां कौन कौन सी है इनमें। तो यहाँ पर वनपाल है, एलडीसी है, राजस्थान पुलिस है, जमादार है और छात्रावास अधीक्षक है। इनकी भर्तियों में आप आवेदन कर पाएंगे अगर आप सीएटी 12th लेवल की पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीएटी स्नातक लेवल की बात करें तो साथियों, तो इसमें शामिल भर्तियाँ कौन कौन सी है। शामिल भर्तियाँ जैसे वीडियो है, पटवारी है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, और यहीं पर जेलर की बात कर सकते हैं आप, वॉइस जेलर, प्लाटून कमांडर है, महिला पर्यवेक्षक है, जूनियर अकाउंटेंट या तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। तो ये भर्तियाँ इनमें शामिल है स्नातक स्तर की सीएटी में। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो इतनी सारी भर्तियों में आप आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, ये तो इनकी सामान्य सी जानकारी थी जो हमने यहाँ पर थंबनेल के माध्यम से ही आपके साथ साझा कर दी है। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे यहाँ पर, तो 12th और स्नातक स्तर यानी दोनों स्तर के एग्जाम के बारे में इनका जो शेड्यूल जारी किया गया है उसकी महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे आवेदन तिथि है, परीक्षा तिथि, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, शामिल भर्तियों की पूरी जानकारी। साथियों, सबसे पहले सीएटी 12th स्तर की बात करते हैं। यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण जानकारी। आवेदन तिथि 25 जून 2026 और परीक्षा तिथि की बात करें तो 23 से 25 अक्टूबर 2026 रहने वाली है। योग्यता 12वीं पास है और आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार यहाँ पर छूट मिलने वाली है। यहाँ पर सीएटी 12th लेवल में जो शामिल भर्तियाँ हैं उनकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन सी भर्तियाँ इसमें शामिल है। वनपाल है, एलडीसी है, राजस्थान पुलिस है, जमादार है, छात्रावास अधीक्षक है। 12th स्तर की सीएटी अगर आप पास करते हैं तो इन वैकेंसीज में आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर स्नातक स्तर की सीएटी की बात करें साथियों, तो यहाँ पर देखो इनकी जो आवेदन तिथि है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो जुलाई 2026 यहाँ पर दिया गया है। पहला सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह से इनके आवेदन शुरू हो जाएंगे साथियों। परीक्षा तिथि यहाँ पर बताई गई है कि 1, 2, 3 दिसंबर 2026। और योग्यता की बात करें तो स्नातक स्तर आपका होना चाहिए। यहाँ पर योग्यता दी गई है साथियों स्नातक, और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। और सीएटी ग्रेजुएशन लेवल में जो शामिल भर्तियां हैं वो कौन कौन सी है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 है, वाइस जेलर है और प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक है, जूनियर अकाउंटेंट या तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। तो इतनी सारी वैकेंसी है, लेकिन जब तक आप सीएटी ग्रेजुएशन लेवल वाली जो पास नहीं करेंगे तब तक आप इनमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है सीएटी आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर देखो सीएटी से संबंधित अपडेट पाने के लिए या नोटिफिकेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके देख सकते हैं। जो भी इसका अपडेट आता है सीएटी का, वो आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे साथियों। यहाँ पर आप क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। साथियों, हमारी तरफ से भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ, जो भी नया बदलाव होता है या फिर भर्ती से रिलेटेड जानकारी हम कोचिंग नोट्स क्लासेज के व्हाट्सअप चैनल पर भी उपलब्ध करवाते हैं, जिसकी लिंक पर आप क्लिक करके इस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ई नोट्स और भर्ती से रिलेटेड जानकारी और इसके अलावा एजुकेशनल हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी साथियों। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस का पीडीएफ और यहीं पर आपको मिलेगा साथियों, जैसे ई बुक है, ई नोट्स है, इनका पीडीएफ फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध होगा। तो साथियों, यहाँ पर आप सीएटी का सिलेबस देख सकते हैं, जो नया सिलेबस है, पूरा विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान सीएटी 12th लेवल इनका ये सिलेबस है साथियों, नया सिलेबस है।
यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर मुख्य विषयों की बात करते हैं। मुख्य विषय क्या है, तो राजस्थान इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य और विरासत है, ये पहला यहाँ पर दिया गया है। दूसरा जो है यहाँ पर राजस्थान का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन, जनजातियाँ हैं। तीसरा है यहाँ पर भारतीय संविधान और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी यहाँ पर जोड़ी गई है, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में चौथा यहाँ पर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं के बारे में। पांचवा यहाँ पर दिया गया है दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, रीजनिंग यहाँ पर है साथियों। इसके बाद में गणित, गणित में आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी भी देख सकते हैं, जिसका ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अपन यहाँ पर बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी और बेसिक कंप्यूटर और समसामयिक घटनाएं। तो इतनी सारी सब्जेक्ट यहाँ पर दी गई है, जो कि आपको यहाँ पर देखना है। इनका नया सिलेबस इस प्रकार रहने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, CET 12th लेवल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है साथियों, वो क्या है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप यहाँ पर देखेंगे राजस्थान जीके, जिसमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल है, और दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है यहाँ पर गणित के कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं, जो प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज अनुपात, और चौथा है यहाँ पर हिंदी व्याकरण, जिसमें संधि, समास, पर्यायवाची शब्द है, और उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर के बाद में कंप्यूटर बेसिक है, उसके बाद में है करंट अफेयर्स और दैनिक विज्ञान। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो आप यहाँ पर इनकी मजबूत तैयारी करेंगे। CET स्नातक स्तर की बात करें तो साथियों, इसमें जो सिलेबस है नया और महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या ऐड किए गए हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और CET ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस पहले की तुलना में अधिक विस्तृत किया गया है। मुख्य विषयों के साथ कुछ नए और विशेष फोकस वाले टॉपिक्स शामिल है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्या क्या इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे साथियों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके बाद में है अंतरिक्ष उपग्रह तकनीक, रक्षा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जैव विविधता, सतत विकास। CET स्नातक स्तर का ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये सिलेबस में शामिल है साथियों। तो CET स्नातक स्तर में ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है सिलेबस के हिसाब से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद में देखते हैं दूसरा है यहाँ पर कंप्यूटर और डिजिटल ज्ञान। तो बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर रखा गया है, कंप्यूटर और डिजिटल ज्ञान, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तमाम सारी जानकारी है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, ये आप यहाँ पर देख लेंगे। अगला है यहाँ पर भारतीय और राजस्थान अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर बात करेंगे भारतीय और राजस्थान अर्थव्यवस्था के बारे में। GST है, ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान प्रणाली, बैंकिंग और वित्तीय समावेशन। इसके बाद में है यहाँ पर राजकोषीय, और चौथा है यहाँ पर राजस्थान विशेष। राजस्थान विशेष में देखो राजस्थान का एकीकरण, लोक देवता और संत, कला संस्कृति, विरासत और प्रमुख व्यक्तित्व और ऐतिहासिक स्थल। तो ये राजस्थान के संदर्भ में आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में हम बात करें समसामयिक की, करंट अफेयर्स की, इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर राजस्थान, भारत और विश्व की समसामयिक घटनाएं, सरकारी योजनाएं, खेल, पुरस्कार और महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। 6 नंबर पे हैं रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों, जिसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पर इनपुट आउटपुट है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, और साथियों जो चर्चा में हैं वो टॉपिक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की गई है। तो ये टॉपिक है यहाँ पर, जैसे CPR के बारे में है, और यहाँ पर बात करें सोशल मीडिया के बारे में। तो इस प्रकार की ये 3-4 टॉपिक है साथियों, इन पर बातें हो रही है, सोशल मीडिया पर इनके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इनकी कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो आप मुख्य विषय ही पढ़े, यहाँ पर जो आपका मेन सिलेबस है वही आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको यहाँ पर बताई। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सही रणनीति, निरंतर अभ्यास है, और इसके बाद ही CET में सफलता मिलेगी। तो ये भी मूल मंत्र याद रखें, यहाँ पर सही रणनीति भी होनी चाहिए और प्लस निरंतर अभ्यास ज़रूरी है, तभी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ एक और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।